नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज मैं ललित वर्मा आपको एक खास सफर पर लेकर चलूंगा, हिमाचल प्रदेश की अद्भुत और प्राचीन लकड़ी कला की यात्रा पर। हिमाचल की हर गली, हर मंदिर और हर घर इस कला की कहानी कहता है। तो आइए देखते हैं कैसे इस कला ने सदियों से लोगों के जीवन को सुसज्जित किया है। हिमाचल प्रदेश के पारंपरिक मंदिरों की वास्तुकला में लकड़ी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। काटकूनी शैली में बनाए गए मंदिरों में लकड़ी और पत्थर का मिश्रण उपयोग होता है। इन मंदिरों में जटिल नक्काशीदार दरवाजे, खिड़कियां और स्तंभ होते हैं, जिनमें देवी देवताओं, पौराणिक कथाओं और प्राकृतिक तत्वों की आकृतियां उकेरी जाती हैं। चंबा और कुल्लू के प्राचीन मंदिर इस लकड़ी कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। हर खंभा, हर दरवाजा और हर छत आपको अलग अलग कहानियां सुनाती है, कभी भगवान की, कभी मिथकों की, तो कभी प्रकृति की। हिमाचल के इन मंदिरों ने सदियों से संस्कृति और कला को जीवित रखा। लकड़ी के इन घरों में कला और शिल्प की अनोखी झलक मिलती है। ये केवल घर नहीं, बल्कि कलाकारों के जीवन की कहानियां हैं, जिन्हें लकड़ी पर उकेरा है। 6वीं सदी आते आते हिमाचल में लकड़ी की वास्तुकला ने एक नया मोड़ लिया। काटकूनी शैली में बने ये मंदिर देवताओं के निवास ही नहीं, बल्कि कारीगरों की रचनात्मकता का सजीव उदाहरण भी। इन नक्काशियों को देखिए, हर एक डिजाइन हाथ से उकेरा गया है और ये अक्सर हिंदू पौराणिक कथाओं के दृश्य होते हैं। हिमाचल प्रदेश के ये मंदिर न केवल धार्मिक केंद्र थे, बल्कि इनसे कला और शिल्प की परंपरा भी जीवित रही। यहाँ हर घर में लकड़ी की बालकनियां, दरवाजे और खिड़कियां नक्काशी से सजी होती थी। ये घर केवल रहने के स्थान नहीं थे, बल्कि एक जीवंत कला संग्रहालय थे। इन घरों की संरचना देखिए, ये न सिर्फ सुंदर हैं, बल्कि हिमाचल की परंपरा और प्राकृतिक संसाधनों के प्रति सम्मान का प्रतीक भी है। इसकी शुरुआत बहुत पहले वैदिक और पूर्व वैदिक काल में हुई थी। उस समय लकड़ी का भरपूर उपयोग किया जाता था। हिमाचल के जंगलों में मिलने वाली देवदार, चीड़ और अन्य लकड़ियों ने यहाँ की कला को जन्म दिया। शुरुआती समय में लकड़ी से घर, मंदिर और दैनिक जीवन की वस्तुएं बनाई जाती थी। उस समय के लोग अपने दैनिक जीवन की वस्तुओं के साथ साथ घरों और मंदिरों का निर्माण भी लकड़ी से करते थे। ये संरचनाएं न सिर्फ मजबूत थीं, बल्कि इनमें की गई नक्काशी भी बहुत सुंदर थी। यही परंपरा आगे चलकर हिमाचली कारीगरी की पहचान बनी। हिमाचल प्रदेश में काष्ठकला का सबसे उत्कृष्ट और धार्मिक स्वरूप मंदिरों में देखने को मिलता है। मंदिरों की दीवारों, खंभों और दरवाजों पर की गई नक्काशी देवी देवताओं की मूर्तियों, महाकाव्य घटनाओं और स्थानीय परंपराओं को दर्शाती है। हिमाचल के मंदिर जैसे कि कांगड़ा का ब्रिजेश्वरी मंदिर, मंडी का भीमाकाली मंदिर और चंबा का लक्ष्मी नारायण मंदिर सभी अद्वितीय काष्ठकला के उदाहरण हैं। इन मंदिरों में लकड़ी पर न केवल धार्मिक कथाओं का अंकन किया गया है, बल्कि इसमें स्थानीय सांस्कृतिक प्रतीकों को भी स्थान मिला है। मंदिरों में की जाने वाली काष्ठकला का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य धर्म और आस्था को स्थायित्व देना है। लकड़ी पर उकेरी गई देवी देवताओं की आकृतियां और धार्मिक प्रतीक लोगों की आस्था को मजबूत करते हैं। इसके अलावा ये मंदिर स्थानीय वास्तुकला और हिमाचली जीवन शैली का अद्वितीय उदाहरण हैं। इस कला का विकास हिमाचल के विभिन्न शासकों, धर्मों और संस्कृतियों के प्रभाव में हुआ। खासकर जब मंदिर निर्माण और घरों की सजावट के लिए लकड़ी का उपयोग आम हो गया, तब काष्ठकला ने महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। इस कला का प्रमुख उद्देश्य न केवल घरों और मंदिरों को सुंदर बनाना था, बल्कि ये संरचनाएं जलवायु के अनुकूल भी थी। हिमाचल की ठंडी और बर्फीली जलवायु में लकड़ी का उपयोग एक उपयुक्त सामग्री के रूप में किया गया, क्योंकि यह ठंड से बचाव के साथ साथ घर को गर्म रखने में मदद करती है। हिमाचल प्रदेश के कारीगरों की कहानी बहुत दिलचस्प और प्रेरणादायक है। यह कला पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रही है, जहां एक कारीगर अपने परिवार के युवा सदस्यों को इस कला में प्रशिक्षित करता है। प्राचीन समय में यह कारीगर समाज के ऊंचे स्तर पर माने जाते थे,
क्योंकि उनके काम को बहुत उच्च मान्यता दी जाती थी। कारीगरों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरणों में अधिकांश पारंपरिक होते हैं। वे बिना किसी आधुनिक मशीनरी के केवल अपने हाथों और सरल उपकरणों का उपयोग करके लकड़ी की महीन नक्काशी करते हैं। चाकू, छेनी, हथौड़ा और कुछ विशेष लकड़ी काटने वाले उपकरणों का उपयोग कर कारीगर देवताओं की मूर्तियों, जटिल डिजाइन और सजावटी कलाकृतियों का निर्माण करते हैं। देखिए कैसे यह कारीगर लकड़ी पर वही नक्काशी कर रहे हैं। सदियों पुरानी तकनीकों का उपयोग करते हुए यह कला आज भी विकसित हो रही है, लेकिन अपनी जड़ों से जुड़ी हुई है। हिमाचल प्रदेश में काष्ठकला का सबसे उत्कृष्ट और धार्मिक स्वरूप मंदिरों में देखने को मिलता है। मंदिरों की दीवारों, खंभों और दरवाजों पर की गई नक्काशी देवी देवताओं की मूर्तियों, महाकाव्य घटनाओं और स्थानीय परंपराओं को दर्शाती है। हिमाचल के मंदिर जैसे कि कांगड़ा का ब्रिजेश्वरी मंदिर, मंडी का भीमा काली मंदिर और चंबा का लक्ष्मी नारायण मंदिर सभी अद्वितीय काष्ठकला के उदाहरण हैं। इन मंदिरों में लकड़ी पर न केवल धार्मिक कथाओं का अंकन किया गया है, बल्कि इसमें स्थानीय सांस्कृतिक प्रतीकों को भी स्थान मिला है। मंदिरों में की जाने वाली काष्ठकला का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य धर्म और आस्था को स्थायित्व देना है। लकड़ी पर उकेरी गई देवी देवताओं की आकृतियां और धार्मिक प्रतीक लोगों की आस्था को मजबूत करते हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की काष्ठकला में विशेष रूप से देवदार की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, जिसे अपनी मजबूती और दीर्घकालिकता के लिए जाना जाता है। देवदार के अलावा चीड़, शाल और अन्य स्थानीय पेड़ों की लकड़ी भी इस्तेमाल होती है। ये सभी लकड़ियां न केवल भवनों की मजबूती में सहायक होती हैं, बल्कि इन पर महीन नक्काशी भी की जाती है। लकड़ी का चयन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। कारीगर ध्यानपूर्वक उस लकड़ी का चुनाव करते हैं जो न केवल दिखने में सुंदर हो, बल्कि समय के साथ स्थायित्व भी बनाए रख सके। देवदार की